आज हम बताने वाले हैं इनऑर्गेनिक मिक्सचर की एनालिसिस कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब जो कि ड्राई होनी चाहिए, उसको एक टेस्ट ट्यूब होल्डर में लगा लेते हैं। इसके बाद जो भी इनऑर्गेनिक मिक्सचर है इसका बहुत स्मॉल अमाउंट हम टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं और सबसे पहले डाइल्यूट एसिड के लिए टेस्ट किए जाते हैं। तो थोड़ा सा अमाउंट है, इसमें हम 1 to 2 ml डाइल्यूट H2SO4 डालकर देखेंगे। अगर ठंडे में कोई भी चेंज नहीं दिखता है, देखिए इसको देखने से यहाँ पर कोई भी चेंज हमें नहीं शो हो रहा है, तो हम इसको हल्का सा वार्म करेंगे। अभी यहाँ कोई भी चेंज शो नहीं हो रहा है, हम इसे हल्का सा वार्म करके देखते हैं। अगर वार्म करने से ये डिज़ोल्व हो गया है, लेकिन यहाँ कोई भी गैस इवॉल्व होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इस तरीके से इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, किसी भी कलर की गैस इवॉल्व नहीं हुई है और ना ही कोई स्मेल आई है। इसका मतलब है यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 से रिलेटेड कोई भी एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट नहीं है। अब हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से टेस्ट करेंगे। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के टेस्ट के लिए हम दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करेंगे। उसके बाद उसमें 1-2 ml कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ मिक्सचर में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालते ही तुरंत ही एकदम इफरवेसेंस निकल रहे हैं और उसकी स्मेल भी एकदम से पंजेंट स्मेल है। अगर हम ड्राई टेस्ट ट्यूब नहीं लेंगे तो ये हमें एफरवेसेंस इतने इजीली नहीं दिखाई देंगे, तो हम टेस्ट कंफर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी चाहिए। तो हमें टेस्ट करना है कि अब इसमें क्योंकि कलरलेस गैस इवॉल्व हुई है, तो ये कौन सा एसिडिक रेडिकल हो सकता है। अगर कलरलेस गैस इवॉल्व होती है तो वहाँ क्लोराइड आयन प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन हमें इसे टेस्ट करना होगा। इसके लिए हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करके एक ग्लास रॉड इसके माउथ पर लानी होगी। तो देखिए, जो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप की हुई ग्लास रॉड इसके माउथ पर लेकर आते हैं, तो यहाँ डेंस वाइट फ्यूम्स इवॉल्व हो रहे हैं। एक बार और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करते हैं रॉड को, ताकि यहाँ क्लियर शो हो जाए कि फ्यूम्स इवॉल्व हो रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से वाइट डेंस फ्यूम्स आते हैं। इसका मतलब है क्लोराइड हो सकता है यहाँ, लेकिन हमें इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करना होगा। जैसे ही कंफर्म हो जाए क्लोराइड यहाँ प्रेजेंट है, तो इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, जो कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता है। अगर कोई भी रेडिकल प्रेजेंट नहीं होता, जैसे यहाँ क्लोराइड प्रेजेंट नहीं होता, तो हम उसको जेंटली वार्म करते हैं टेस्ट ट्यूब को। अगर टेस्ट ट्यूब को वार्म करने से किसी कलर की गैस इवॉल्व होती है, तो हम उस गैस को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ टेस्ट ट्यूब को हीट किया है, तो देखिए यहाँ लाइट ब्राउन कलर के फ्यूम्स शो हो रहे हैं। तो जो लाइट ब्राउन कलर के फ्यूम्स हैं, ये मे बी नाइट्रेट आयन के लिए हो सकते हैं। तो हम इसके लिए नाइट्रेट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो एक बार में कोई भी 2 ऐसे रेडिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं किसी मिक्सचर में, इनऑर्गेनिक मिक्सचर में, अगर हम BSC के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो जो कि दोनों कंसनट्रेट H2SO4 से डिटेक्ट होंगे या फिर एक कंसनट्रेट से भी डिटेक्ट हो सकता है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के लिए हम फिर से एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं
उसमें हम मिक्सचर लेंगे और जितना अमाउंट मिक्सचर का लेंगे उससे 3 टाइम्स अमाउंट हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का लेना होता है। अगर हमने एक स्पैचुला मिक्सचर लिया है तो हम 3 स्पैचुला पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे। इसके बाद इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। तो 1 to 2 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 डालने के बाद अब हम इसको जेंटली हीट करेंगे। तो जब हम इसे जेंटली हीट करते हैं तो रेड ब्राउन कलर के वेपर्स निकलते हैं। क्रोमिल क्लोराइड गैस को पास करने के लिए हमें इसमें एक पासिंग ट्यूब लगानी होती है, जिससे कि हम उसको NaOH सॉल्यूशन में अच्छे से पास कर पाएँ। उसके बाद हम इसको हीट करेंगे और दोबारा से तो देखिए एकदम से ब्राउन कलर की गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है, जो कि पासिंग ट्यूब से होकर पास होगी। ये से जो NaOH सॉल्यूशन है वो येलो हो जाता है। अब हम इसको एसिडिफाई करेंगे डाइल्यूट एसिटिक एसिड डालकर। तो इसमें हम एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, ताकि एसिडिफाई हो जाए। इसके बाद हम लेड एसिडेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे इसमें। तो देखिए येलो प्रेसिपिटेट आएगा लेड क्रोमेट का। ये जो येलो प्रेसिपिटेट आया है इसमें हम डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन डालेंगे, जिसमें कि ये डिसॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से ये डिसॉल्व हो गया है। अगर हम इसमें एसिटिक एसिड दोबारा से डालकर देखते हैं तो ये रीअपियर हो जाएगा। अगर रीअपियर हो जाता है तो इसका मतलब है कि क्लोराइड आयन कन्फर्म हो जाएगा। इस तरीके से हम क्लोराइड आयन के लिए क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, जो कि कन्फर्मिटी टेस्ट है क्लोराइड का, उसको करते हैं। तो ये हमारा एक एसिडिक रेडिकल कन्फर्म हो गया है। बेसिक रेडिकल के टेस्ट के लिए हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर लेंगे और सबसे पहले 0 ग्रुप के लिए टेस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा 1 पिंच मिक्सचर लेते हैं और उसमें हम डाइल्यूट NaOH डालेंगे। और फिर गैस जो इवॉल्व हो रही है उसको चेक करेंगे। अगर गैस में हमें पंजेंट अमोनिया की स्मेल आती है तो वो कंफर्म करेगा कि अमोनियम प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन इसे कंफर्मेशन के लिए हमें HCl में डिप की हुई एक ग्लास रॉड उसके माउथ पर लेकर जानी है। फिर डाइल्यूट HCl में डिप करेंगे एक ग्लास रॉड को और उसके माउथ पर लेकर जाएंगे। अगर कोई भी गैस इवॉल्व नहीं हो रही है इसका मतलब अमोनियम नहीं है। और अगर यहाँ पर वाइट फ्यूम्स इवॉल्व होते हैं तो इसका मतलब है अमोनियम कन्फर्म है।
अगर कोल्ड में स्मेल नहीं आती है तो हम थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं सॉल्यूशन को। उसके बाद HCl में डिप की हुई ग्लास रॉड उसके माउथ पर लेकर आएंगे और चेक करेंगे। सबसे पहले तो अमोनियम की स्मेल से ही कंफर्म हो जाता है, लेकिन हम उसका यहाँ अभी भी कोई फ्यूम्स नहीं आ रहे हैं। वाइट फ्यूम्स दिख रहे हैं अगर हम ध्यान से देखेंगे। तो वाइट फ्यूम्स जो दिख रहे हैं, इससे पता चलता है कि अमोनियम प्रेजेंट हो सकता है, जिसका कि हम कंफर्मिटी टेस्ट करते हैं। तो देखिए जो फ्यूम्स हैं वो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें कि हमने एक एसिडिक और एक बेसिक रेडिकल का डिटेक्शन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए थैंक यू।